नमस्कार मित्रों, राम श्रृंखला भाग 81 में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, पिछले अंक में हमने देखा किस तरह हनुमान जी रावण को समझाते हैं कि माता सीता को वापस कर दो और प्रभु श्री राम की शरण में चले जाओ। वे तुम्हारे सारे अपराध क्षमा करके तुम्हें अभय दान दे देंगे और तुम लंका पर राज करो। लेकिन मूर्ख रावण, अहंकारी रावण उनकी बात को बिल्कुल नहीं समझ पाता है। उल्टे वह उन पर क्रोधित हो उठता है और कहता है कि यह बानर मुझे शिक्षा दे रहा है और अपने सैनिकों से हनुमान जी को मृत्यु दंड देने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर मंत्रियों सहित विभीषण जी आ पहुँचते हैं। नाई शीस करी विनय बहुता, नीत विरोध न मारिय दूता, आन दंड कछु करिय गोसाई, सबहि कहा मंत्र भल भाई। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सब ने कहा भाई यह सलाह उत्तम है। रावण ने कहा तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। जब बिना पूंछ का यह बंदर वहाँ जाएगा तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया, सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई हैं। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वही पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा, घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई, अर्थात लंबी हो गई। जब राक्षसों ने पूंछ में आग लगाई तो अग्नि को जलता देख हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए और बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत 49, अट्ठहास करि गर्जा कपि बढ़ी लाग आकाश। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी हट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत फुर्तीली है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। हाय बप्पा, हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा। चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि यह बानर नहीं है, बानर का रूप धरे कोई देवता है। साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगरु निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जलाया। ताकर दूत अनल जेहि सिरी जा, जरा न सोते ही कारण गिरी जा। उलट पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर अर्थात एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी। फिर वे समुद्र में कूद पड़े, पूंछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए
जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्षपूर्वक ले लिया। कहे तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जानकी जी ने कहा, हे तात मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, अर्थात आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीनों दुखियों पर दया करना आपका विरध है और मैं दीन हूँ। अतः उस विरध को याद करके हे नाथ मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। समुद्र लांघ कर वे इस पार आए और उन्होंने बानरों को किलकिला शब्द अर्थात हर्ष ध्वनि सुनाया। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब बानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य कर आए हैं। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए। सब ने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले और सभी कुशल क्षेम पूछा। राम काज हुआ जानकर अत्यंत हर्ष के साथ सभी बानरों, हनुमान जी, जामवान इत्यादि सहित सुग्रीव जी प्रभु श्री राम के पास पहुँचते हैं। प्रभु श्री राम ने जब बानरों को कार्य किए हुए आते देखा तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे। सब बानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशल पूछी। जामवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जाम्बवान ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजसु त्रैलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सबु काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ। आज हमारा जन्म सफल हो गया। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान ने जो करनी की उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवान ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र श्री रघुनाथ जी को सुनाए। वे चरित्र सुनने पर कृपानिधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया। आज की कथा में हमने देखा किस तरह रावण की सोने की लंका को हनुमान जी तहस नहस करके आग लगा देते हैं और पूरी तरह से जल के राख हो जाती है। लंका को जलाने के पहले हनुमान जी ने रावण को कई तरह से समझाया, लेकिन अहंकारी रावण समझना तो दूर, उल्टे उनके ही प्राण लेने के लिए आतुर हो गया। उस मन बुद्धि को यह लगा कि यह साधारण बानर मुझे शिक्षा दे रहा और यह साधारण बानर मेरा कर ही क्या सकता है। मित्रों, सही बात है, मनुष्य को जब अहंकार पूरी तरह से घेर लेता है तो उसे तब सत्य असत्य, उचित अनुचित का भान नहीं हो पाता। वह अपने अहंकार में इतना चूर होता है कि हर व्यक्ति को वह तिनके समान समझने लगता है। यहाँ पर हनुमान जी को भी वह व्यक्ति तुच्छ समझने लगा
और उनकी बताई ज्ञान की बातें भी उसे बिल्कुल भी उचित नहीं लगी, उल्टे उसे क्रोध हो आया और यहीं वह भूल कर गया कि कभी कभी बहुत साधारण लगने वाला व्यक्ति भी बहुत बड़ी घटना करने में सक्षम होता है। यदि उसका मार्ग सत्य का है, वह धर्म पे है, तो वह साधारण व्यक्ति भी हमारे लिए बहुत बड़ा काल बन सकता है। लेकिन यह चीज़ रावण को समझ में नहीं आया। मित्रों, इस घटना से हमें यही शिक्षा मिलती है कि परिस्थितियां चाहे जैसी रहे, सदैव अपने विवेक से कार्य लीजिए और अहंकार का त्याग करिए, क्योंकि अहंकार हमारी बुद्धि को ढक लेती है और हमें उचित अनुचित का ज्ञान नहीं होने देती। हम अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ समझ बैठते हैं और सामने वाले को तुच्छ, और जबकि वही जिसे हम तुच्छ समझते हैं वह हमारा बहुत बड़ा अहित कर सकता है, और अगर सही मार्ग से हम उसे समझ पाए तो हमारा बहुत बड़ा हित भी कर सकता है। मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे अगले अंक में, तब तक आपसे आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार, जय श्री।